वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखो, आपको लग रहा होगा जब मैंने एंटर किया तो सर ने कहा आज बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेटर के बारे में बताना है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में आपको बताया था देयर आर टू चैलेंजेस। नंबर वन, हाउ टू सॉल्व करेक्टली ऑल द 100 क्वेश्चंस, और इससे भी बड़ा चैलेंज है कि विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम 2 घंटे में हमारे को 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो हम कितना फास्ट कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कितना फास्ट कैलकुलेटर पे टेक्निक लगाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जी, ये हमारा कैलकुलेटर है, सबके पास किसी भी टाइप का कोई भी कैलकुलेटर हो, देयर इज़ नो डिफरेंस प्रोवाइडेड उसकी फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए। तो आर यू रेडी? शैल वी गो फॉर यूज ऑफ कैलकुलेटर? वेरी गुड। बहुत ही मज़ेदार टेक्निक्स हैं। टेक्निक नंबर 1 आपने किया जी 1.05 की पावर लेट अस टेक 13। आप करो जी, ए सी का मतलब होता है ऑल क्लियर। हम ए सी दबाते हैं तो मान लो इसमें पहले भी कोई फिगर आई हुई है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आपको अकाउंट्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी और हर चीज़ में हेल्प मिलेगी। आपने करना है जी पावर 13। तो पहला स्टेप आप क्या लिखोगे? कैलकुलेटर पे आप लिखोगे बेटा 1.05। सेकेंड क्या है जी? इनटू इक्वल टू। इनटू इक्वल टू का मतलब होता है 2 पावर हो चुकी है, तो आपने क्या, इनटू इक्वल टू 2 पावर होगी। देखो ऊपर लिखा हुआ 3 आ जाएगा, इसका मतलब पावर 2 हो चुकी है। फिर इक्वल टू पावर 3 होगी, फिर इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब आप पावर 13 करेंगे तो आपका 14 बारी आ जाएगा। 1.05 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आ गया जी 1.8856। 1.8856 4 डिजिट में आंसर निकालना होता है। आवर आंसर इज 1.8846। 8856 सॉरी 1.8856। आगे बढ़ते हैं जी। आपने नेक्स्ट वाला किया 1.10 की पावर लेट अस टेक 13। क्या स्टेप है जी? मैं दोबारा लिख देता हूं। पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.10। आपने लिखा जी 1.10 इनटू इक्वल टू। इनटू इक्वल टू का मतलब है पावर 2 हो चुकी है। अब इक्वल टू करेंगे पावर 3, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 4 होगी, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 5 होगी, सो ऑन वी विल कंटिन्यू। तो ये हमारी पावर 2 हो चुकी है। इक्वल टू किया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आपने 13 पावर किया, ऊपर लिखा हुआ 14 आएगा। 3.4523। मेरे ख्याल टेक्निक नंबर 1, इज इट क्लियर और शैल आई गो फॉर 2-3 मोर क्वेश्चंस? आपकी कन्वीनियंस के लिए हम 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं। आपने किया 1.17 की पावर लेट अस टेक 19। तो पहला स्टेप क्या है? वेरी गुड, यू हैव टू पुट 1.17। कैलकुलेटर में लिखोगे जी 1.17। स्टेप नंबर 2, इनटू इक्वल टू पावर 2 हो चुकी है हमारी। इनटू हमने लिखा जी 1.17 इंटू इक्वल टू पावर 2 हो चुकी है और वैल्यू आई होगी जी 1.3689। फिर किया जी इनटू पावर 3 होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ऊपर लिखा हुआ 20 आ गया, इसका मतलब पावर 19 होगी। 19.7484। 19.7484 हमारा मैथमेटिक्स का रूल होता है। जैसे यहाँ वैल्यू आई 19.74837, अगर यहाँ पे वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा आती है तो ये 4 हो जाएगा, नहीं तो 3 रहेगा।
तो मैंने क्या कर दिया 19.7484। वेदर टेक्निक नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। टेक्निक नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होती है। टेक्निक नंबर 2 है जी हाउ टू कंप्यूट हायर पावर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मान लो पावर 100 हो, फिर तो हम करते करते परेशान हो जाएंगे, बीच में गिनती भूल जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हायर पावर के लिए क्या करना है, हम करते हैं जी 1.03 पूरे की पावर लेट अस टेक 40। अब आपको ये लग रहा होगा जी 40 बारी इक्वल टू दबाना पड़ेगा, तो टाइम तो हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे जी 40 के आपने हाफ किया तो कितना हो गया 20, 20 का हाफ किया तो कितना हो गया 10, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ हो नहीं सकता। तो आप केवल पावर 5 निकालो। पावर 5 कैसे निकलेगी 1.03 इंटू इक्वल टू पावर 2 होगी 3 4 5, ऊपर लिखा हुआ 6 आ गया, पावर 5 आ गई 1.59। मैं लिख देता हूँ वहाँ 1.15927 समथिंग जो भी आ रहा है लिखा रहने दीजिए। ये पावर 5 है। इनटू इक्वल टू का मतलब होता है डबल होगी पावर। तो पावर 10 क्या हो जाएगी जी 1.3439 समथिंग। फिर इनटू इक्वल टू पावर डबल होगी जी 1.80611। पावर 40 के लिए इनटू इक्वल टू 3.26203। तो कभी भी हायर पावर कंप्यूट करनी है, सबसे पहले देखो जी मिनिमम फैक्टर क्या है उसका। जैसे मैंने 40 किया, 40 का आधा हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ हो नहीं सकता। तो आपने क्या किया जी पावर 5 1.15927 इंटू इक्वल टू का मतलब होता है ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। फिर इंटू इक्वल टू का मतलब है ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। इंटू इक्वल टू का मतलब है ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। इंटू इक्वल टू का मतलब है ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो जैसे हम इंटू इक्वल टू दबाएंगे, इसका मतलब है जो ऑलरेडी पावर थी अब हमारी पावर डबल होगी। पहले 5 थी तो 10 होगी, 10 थी तो 20 होगी, 20 थी तो 40 होगी, 40 थी तो 80 होगी। आगे बढ़ते हैं जी। सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे 1.03 पूरे की पावर लेट अस टेक 96। अब आप देखो जी 96 का हाफ कितना होता है 48, 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, 3 का हाफ हो नहीं सकता। हमें सबसे पहले पावर क्या निकालनी पड़ेगी 3। 1.03 इंटू इक्वल टू 2 3, पावर 3 आ गई जी 1.092727 समथिंग 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 समथिंग। डोंट रिड्यूस इट टू 4 डिजिट। जो फाइनल वाला आंसर आएगा उसको 4 डिजिट में रिड्यूस करेंगे। सबका ठीक आ रहा है जी। पावर 3 मैं लिख देता हूँ। पावर 3 क्या आ रही है 1.0927 और फिर आगे 27। अब हमने किया जी इंटू इक्वल टू, ये पावर होगी 6 इंटू इक्वल टू 12 इंटू इक्वल टू 24 इंटू इक्वल टू 48 इंटू इक्वल टू 96, 17.0755, 17.0755। अब एक बच्चे का मुझे डाउट आ रहा है, वो ये कह रहे जी आपने कहा था जो पावर निकालोगे ऊपर लिखा हुआ एक ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे तो ऊपर लिखा हुआ 19 आ रहा है, हमारी पावर है 96। तो ये 96 हमने शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल लिया। इसका मतलब होता है कैलकुलेटर में कितनी बारी हमने दबाया। तो जब हम 19 बारी दबाएंगे, देखो आपके सामने शॉर्टकट किया, पहले 3, फिर डबल हो गया 6, डबल हो गया 12, डबल हो गया 24, डबल हो गया 48, डबल हो गया 96। तो जैसे जैसे इंटू इक्वल टू करेंगे आवर पावर विल गेट डबल। देखो जी 2-3 क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करोगे,
हमने किया 1.07 रेस टू द पावर, लेट अस टेक 120। अब आप लोग रफली देखो जी, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15 और 15 का आधा होता है 7.5। 7.5 पॉसिबल नहीं है। हम पहले पावर 15 निकालेंगे। 15 कैसे निकलेगी? 1.07 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पावर 15 आपने की तो ऊपर लिखा आ गया जी 16। इसका मतलब है पावर 15 है, ये वैल्यू आ गई जी 2.7590। इंटू इक्वल टू करेंगे, पावर डबल हो जाएगा, इंटू इक्वल टू पावर 30 करेंगे तो 7.61225 समथिंग समथिंग आ रहा है। दोबारा इंटू इक्वल टू करेंगे, पावर 60 हो जाएगा 57.94 समथिंग समथिंग समथिंग। फिर दोबारा इंटू इक्वल टू करेंगे 3357 इंटू समथिंग समथिंग, जो भी आता चला जाए। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं जी। आप करते हो 1.02 रेस टू द पावर 192। मेरे ख्याल आप लोगों का पहला काम क्या है जी? रफ पे देखो जी, 192 हाफ करेंगे तो कितना हो गया जी? 192 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 96। 96 करोगे तो कितना हो गया? 48। 48 करोगे तो 24। 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, 3 का हाफ हो नहीं सकता, तो मिनिमम आ जाएगा 3। पहले हम पावर करेंगे 3, 1.02 इंटू 2 3, पावर 3 आगे जी 1.061208 इंटू इक्वल टू पावर होगी 6 इंटू इक्वल टू 12 इंटू इक्वल टू पावर होगी 24 इंटू इक्वल टू 48 इंटू इक्वल टू 96 इंटू इक्वल टू 190, 44.79। दोबारा से देख लो जी, एक बच्चे का डाउट है जी, एक बार फिर करो। 1.02 इंटू 2 3, पावर 3 आ गई जी 1.06। क्लियर? वेरी गुड। इंटू इक्वल टू पावर 6 होगी, फिर करेंगे 12 इंटू इक्वल टू 24 इंटू इक्वल टू डबल हो गया जी 48 इंटू इक्वल टू 96 इंटू इक्वल टू 192, 44.795। और हम लिखेंगे जी इसको 53 लिखें कि 54 लिखें? नेचुरली 54 लिखेंगे। 44.7954। देख लो, सबका यही आंसर आ रहा है। केवल आपने माइंड में ये रखना है कि मिनिमम पावर कैसे आ सकती है, और उसको बाई हाफ 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 करके देखते जाओ, क्योंकि इनटू इक्वल टू करेंगे पावर डबल होती जाएगी। एक और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जी। आपने लिखा 1.01 की पावर, लेट अस टेक 300। और भी बड़ा लिखे, और भी बड़ा लिख देते। हमने लिखा जी 1.02, वैल्यू आ गई जी हमारी 384। और बड़ा कहोगे तो और बड़ा लिख देंगे, कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप रफली इसको हाफ करके देख लो जी। 384 का हाफ कितना होगा? 192। 192 का हाफ 96, 96 का हाफ 48, 48 का हाफ 24, इसका हाफ 12, इसका हाफ 6, इसका हाफ 3। तो मिनिमम पावर कितनी आ गई जी? 3। 1.02 इंटू 2 3, 1.061208। शायद पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। डबल कर दिया 6, डबल कर दिया 12, डबल कर दिया 24, डबल कर दिया 48, डबल कर दिया 96, डबल कर दिया 192, फिर डबल कर दिया 384। 2006.6238।
हाउ टू कंप्यूट हायर पावर्स, तो आपको पूरा मान लो पावर 400 है, यू नीड नॉट गो फॉर 400, उसको हाफ हाफ करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओ, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के बाद आप इसको करो। एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ मुझे, मैं लिखता हूं 1.005 रेस टू द पावर, हम कर देते हैं जी कुछ भी, लेट अस टेक 240। आप करो जी, आई एम वेटिंग। 240 है, 240 का हाफ करोगे 120, 120 का हाफ करोगे 60, 60 का हाफ करोगे 30, 30 का हाफ करोगे 15। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 7.5, तो हम पहले 15 पावर निकालेंगे। 1.005 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब हमने 15 पावर की तो वैल्यू क्या आ गई जी, 1.07768 समथिंग समथिंग। आपने कर दिया इंटू इक्वल टू, पावर डबल होगी जी 1.1614 समथिंग समथिंग, फिर डबल किया इंटू इक्वल टू 1.348850, फिर डबल किया 1.8193 समथिंग, फिर डबल किया 3.3102। बता दो जी, किसी को कोई भी डाउट हो हाउ टू कंप्यूट हायर पावर्स, किसी बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा हो यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर हम अगली ट्रिक पे जाएंगे। हमने किया जी 1.07 और रेस टू द पावर, लेट अस टेक वी से 39। बहुत अजीब सी पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अजीब सी पावर है, फैक्टर्स हो नहीं सकते। हाउ टू डू इट, बोलो जी किसके माइंड में टेक्निक आएगी, इसको कैसे सॉल्व करें 39 पावर को। 39 बारी कैलकुलेटर दबाना इज वेरी कम्बरसम एंड मोर ओवर इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आप सब लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, क्या हम कह सकते हैं जी a की पावर 39 क्या होता है, a की पावर 40 डिवाइडेड बाई a। क्या मैं ये कह सकता हूं जी 1.07 की पावर 39, इसको हम बोल सकते हैं जी 1.07 की पावर 40 अपॉन 1.07। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? वेरी करेक्ट। 1.07 की पावर 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। 1.07 इंटू 2 3 4 5, 1.40255 समथिंग 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 इंटू क्या पावर आ गई जी 10, इंटू इक्वल टू 20, इंटू इक्वल टू 40। तो पावर 40 हमारी आ गई जी, पहले मैं सॉल्व करूं फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा। पावर 40 आ गई जी 14.97445 समथिंग समथिंग अपॉन 1.07, और आप करेंगे जी डिवाइडेड बाई 1.07, तो वैल्यू क्या आ गई जी 13.9948। कोई भी पावर जो आपके मन में आए आप सोच लो और उसको करके देख लीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं जी। आपने किया जी 1.01 की पावर 99। अब हमको कई बच्चे बोलते हैं सर 99 के तो फैक्टर भी नहीं हो पा रहे थे, और 99 बारी करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो मैं बार बार बोलता हूँ हर एक टेक्निक को बड़े ध्यान से देखा करो। a की पावर 99 का मतलब हो गया जी 1.01 की पावर 100 अपॉन 1.01। 100 का क्या करोगे जी, 100 का आधा हो गया जी 50, और 50 का आधा हो गया जी 25। तो हमको पावर चाहिए पहले 25। 1.01
इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप 25 पावर करेंगे 1.282431999492 समथिंग 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 इंटू इक्वल टू पावर 50 होगी, इंटू इक्वल टू पावर 100 होगी जी। 100 पावर है 2.7048 अपॉन 1.01 डिवाइडेड बाई 1.01। तो ये क्या आ गया जी 2.6780 2.67803। अब देखो जी, हमने लिखा मान लो 1.03 की पावर, लेट अस टेक 101। अब बच्चे क्या करेंगे जी, बच्चे करेंगे मान लो a की पावर 101, ये हो गया जी a की पावर, आप करोगे जी सपोज 102 अपॉन a। अब 102 के फिर फैक्टर नहीं होंगे, 51 तक करना पड़ेगा। आप ऐसे फैक्टर करो ताकि आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए, ना कि हमारा टफ हो जाए। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं, a की पावर 101 को a की पावर 100 इंटू a की पावर 1। अब a की पावर 100 मैंने बोला ही था आपको, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, तो 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2.093777792 समथिंग समथिंग समथिंग, ये है जी पावर 25 इंटू इक्वल टू 50 हो गया, इंटू इक्वल टू 100 हो गया। 100 पावर होगी जी 19.2186 और आगे भी समथिंग है, और a की वैल्यू है 1.03। तो आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटू 1.03 और कर दो, ये आ गया जी 19.7952। कैलकुलेटर चेक कर लेना, कैलकुलेटर ठीक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जो बीच बीच में ठीक नहीं चलते। ये हो गया जी हमारा हायर पावर के बारे में। कोई भी पावर हो, पावर इवन है, पावर ओड है, पावर हंड्रेड्स में है, पावर थाउजेंड्स में है, एक बहुत बड़ा करके देखते हैं जी। लेट अस टेक, आप करते हो जी 1.0001, इसकी पावर लेट अस टेक 1000। अब आप माइंड में सोचोगे जी 1000 का आधा हो गया जी 500, 500 का आधा हो गया 250, फिर हो गया 125, तो 125 तो पहले निकालना पड़ेगा। 125 को फिर देख लो जी क्या होता है, 124 और एक होते हैं जी 1, तो a की पावर 124 इंटू ए। 124 का क्या होगा जी, 124 का हो जाएगा जी 62, 62 का 31, तो 31 बारी तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने किया जी 31 बारी 1.0001 और इंटू आप देखो बेटा 31 करोगे ऊपर 32 आ जाएगा, 1.003 डबल कर दिया 62, डबल कर दिया 124 इंटू ए की वैल्यू है जी 1.0001, ये पावर आ गई जी हमारी 125, 1.0125778। 125 को डबल किया 250, फिर किया 500, फिर किया 1000, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी, तो आप किसी तरह की कोई भी पावर है, 1000 में है, 100 में है, इवन में है, ऑड में है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बहुत सिंपल बना सकते हो, क्योंकि हमारा सबका एक ही मोटिव है, अब की बार 90 पार। किसी भी वे में 90 से कम नंबर किसी बच्चे के आने नहीं चाहिए। कैलकुलेटर को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ करना सीखो, बहुत इफेक्टिवली कैलकुलेटर यूज हो,
और फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट मग अप एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्या है। कॉन्सेप्ट इज द पावर, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। अब हम आते हैं जी, बहुत अजीब अजीब सी पावर। मैं कहता हूँ जी 200 की पावर आपने करना है जी 1/11। पहले मैं स्टेप लिखूंगा, फिर आप करना जी। आपने स्टेप लिखा जी, स्टेप नंबर 1 इज पुट 200। आप मेरे साथ साथ करते जाओ जी। हमने कैलकुलेटर में लिखा जी 200, चेक कर लो जी, सबने 200 लिखा। स्टेप नंबर 2, 14 टाइम्स आप दबाएंगे अंडर रूट। कोई भी बच्चा बीच में इक्वल टू नहीं दबाएगा, जो कहा गया वही दबाना है। 14 टाइम्स अंडर रूट, तो अंडर रूट का साइन है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1.000323। थर्ड स्टेप हमारा आएगा जी डिडक्ट 1। हमने कर दिया जी -1। डोंट पुट इक्वल टू। फोर्थ आप क्या करते हो जी, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर। हमारी रिक्वायर्ड पावर क्या है जी, ये हमारी रिक्वायर्ड पावर है 1/11। तो आप करोगे जी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, ऐड 1। आपने किया जी +1। और सिक्स्थ में क्या करोगे जी, इंटू इक्वल टू। आपने किया जी इंटू इक्वल टू, एक बारी हो गया ये, फिर इंटू इक्वल टू 2 बारी, फिर इंटू इक्वल टू 3 बारी, इंटू इक्वल टू 4 बारी, 14 बारी करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आ गया जी 1.6188। 1.6188। मैं इसको 4 डिजिट में लिखूंगा जी 1.6189। एक बार स्टेप्स नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। पहला स्टेप है जी पुट 200। ऑलवेज सिस्टम इज 14 टाइम्स, 14 बारी आपने अंडर रूट दबाना है। जो भी आ जाएगा उसमें से डिडक्ट करना है 1, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर। जो भी रिक्वायर्ड पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्थ पार्ट है जी ऐड 1। सिक्स्थ पार्ट है इंटू इक्वल टू, ये हो गया जी एक बारी। ऐसे इंटू इक्वल टू 2 बारी। इसको 14 टाइम्स आपने करना है। जो भी आ जाएगा दैट इज द आंसर। अब आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है, हम उस टेक्निक पे भी आएंगे। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन देखो जी। 900 रेज टू द पावर 1/21। पहला स्टेप क्या लिखेंगे सर, पुट 900। हर बच्चा अपने कैलकुलेटर पे 900 लिखेगा। सेकंड ऑप्शन इज 14 टाइम्स आपने करना है अंडर रूट। ये देखो जी अंडर रूट का साइन है, सबको मालूम होगा कैलकुलेटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1.00041527 सबका ये आंसर आ रहा होगा। उसके बाद है जी हमारा -1। आपने करना है जी डिडक्ट 1। डिडक्ट 1। उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे जी 1/21। तो आपने किया जी डिडक्ट 1 करके इंटू 1 डिवाइडेड बाई 21। फिर हम करते हैं जी ऐड 1। आपने किया जी +1। फिर करना है जी इंटू इक्वल टू 14 टाइम्स। एक बारी, 2 बारी, 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आ गया जी? 1.3826 1.3826 1.3826। इज इट करेक्ट? क्योंकि कैलकुलेटर दबाने में किसी से भी गलती हो सकती है। आई में ऑल्सो भी रॉन्ग, क्योंकि हमने कोई चीज़ दबानी थी, गलत दब जाए तो आंसर इज रॉन्ग। इसको वेरीफाई कैसे करना है वो भी अभी हम सीखेंगे। पहले आप ये देख लो हाउ टू कंप्यूट, जिसको कहते हैं हिंदी में बड़ी अजीब अजीब सी पावर है, तो अजीब अजीब सी पावर को कैसे किया जाए। एक आधी चीज़ और देखो जी, आपने करना था जी 2.7183, ये ई की वैल्यू होती है। इसको करना है जी 7.4, इसकी पावर 7.4। तो आप क्या करेंगे जी? 7.4 पावर, पहला स्टेप क्या होगा? आप लिखेंगे 2.7183। आपने लिखा जी 2.7183, 2.7183। सेकेंड पार्ट क्या होता है जी? 14 बारी अंडर रूट, 14 टाइम्स अंडर रूट दबाना है जी। तो आपने दबाया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थर्ड क्या होता है जी हमारा? डिडक्ट 1, हमने कर दिया जी -1। फोर्थ पॉइंट क्या होता है जी? मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर। रिक्वायर्ड पावर क्या है जी? 7.4 इंटू 7.4। फिफ्थ हो गया जी ऐड 1 प्लस 1। सिक्स क्या होता है जी? 14 बारी इंटू इक्वल टू, एक हो गया इंटू इक्वल टू, ये हो गया जी 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आ गया जी? 1633.7014 अप्रोक्सीमेट आ गया जी ये। तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं जी। आप करते हो जी 1.09 की पावर, लेट अस टेक 9/5। दोनों मेथड होते हैं जी। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 1.09 पूरे की पावर 9 को 5 से डिवाइड करोगे 1.8 हो गया। तो मैंने जो भी मेथड करके दिखाया आप 1.80 कर सकते, या फिर इसको डायरेक्टली कर सकते हो जी। पहला स्टेप क्या है? 1.09। पहला स्टेप है जी कैलकुलेटर पे पुट 1.09। सेकंड स्टेप है जी 14 बारी अंडर रूट करेंगे, तो ये अंडर रूट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बारी अंडर रूट करने के बाद क्या होता है जी? डिडक्ट 1। फिर क्या होता है जी? मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, 14 बारी इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1.1677, 1.1678। ये था जी हमारे को कोई भी ओड पावर निकालनी है तो हम निकाल सकते। अब हम करते हैं जी नेगेटिव पावर्स को कैसे निकाला जाए। मान लो मुझे करना है जी 1.06 की पावर -5। आपको मैक्सिमम लोग बोलेंगे जी आप 1.106 लिखो, नीचे पावर 5 करो, फिर उसको दोबारा से डिवाइड करो। तो आप अपने आप देखो जी इट विल टेक मोर टाइम। अगर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं
तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, कंप्यूट पावर 5। पावर 5 क्या होगी, आप करोगे जी 1.06 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5, इसकी पावर 5 आ गई जी 1.3382, आगे भी समथिंग समथिंग है। अब हम क्या करते हैं जी, डिवाइडेड बाई इक्वल टू। डिवाइडेड बाई इक्वल टू कौन होता है, चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। हमने किया जी डिवाइडेड बाई इक्वल टू, पावर माइनस में आ जाएगी 0.747258 समथिंग, हम लिखेंगे 0.7473। नेगेटिव पावर कैसे निकालनी है, पॉजिटिव पावर कैसे निकालनी है, इवन पावर है, ओड पावर है, आप हिंदी में बोलते हैं बहुत अजीब सी पावर है, किसी तरह की कोई भी कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है जी, आपने बोला था ई की पावर, ई की वैल्यू होती है 2.7183, तो ये वैल्यू कहाँ से आई। अब हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ये वैल्यू कहाँ से आई। जिसने भी पूछा बेटा थैंक यू, क्योंकि किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रहना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। मैथमेटिक्स में जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप ये मानो कि मैथमेटिक्स आपको नहीं आता। कॉन्सेप्ट इज द पावर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है केवल पास होना है, हमारा टारगेट ये है वी हैव टू गो इन 90s। तो 90s में जाने के लिए, 90 प्लस लेने के लिए हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये भी करेंगे। पहले आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, चलो पहले यही करते हैं जी। आप देखो व्हाट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई थिंक स्पेलिंग इज रॉन्ग, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चेक कर लेना क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का मतलब होता है जी एक्स की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और अप टू इन्फिनिट। सबको मालूम है, 10th में 11th में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब मैंने वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह 1, 1 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, 1 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। लाइकवाइज जिन बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ा हुआ उनको हो सकता है फैक्टोरियल्स में डाउट हो, जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ उनको फैक्टोरियल्स का मालूम है। हमारा जब चैप्टर आएगा हम फैक्टोरियल्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फैक्टोरियल का वर्ड आया कहाँ से और फैक्टोरियल का मतलब क्या है। सॉल्व करो जी, क्या वैल्यू आ रही है। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1, क्यों होती है ये भी बताएंगे जी। फैक्टोरियल 0 भी 1, 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 6, तो ये हो गया जी हमारा यहाँ तक 2.50 और ये हो गया जी 0.16 प्लस आगे भी बहुत कुछ आता है, यहाँ तक की वैल्यू होगी जी 2.66 प्लस आगे बहुत कुछ आएगा, तो हम ई की वैल्यू लिखते हैं जी 2.7183। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जहाँ पे वर्ड ई यूज होगा आंसर होता है जी 2.7183, ई मतलब 2.7183। तो आप लोग क्या करते हो जी, देखो हमें अपने क्वेश्चन पे आना है मेन, ये तो बीच में किसी ने पूछा था मैंने बता दिया। हमारे को क्वेश्चन करना है जी 1.07 की पावर -9.7, और देखो जी दोबारा से लिखता हूँ 1.07 की पावर -9.70। मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा जी, 1.07 की पावर 9.70 कंप्यूट करूं मैं। क्या लॉजिक है बेटा, सबसे पहले है जी 1.07, 14 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद -1 इंटू रिक्वायर्ड पावर 9.70 +1 इंटू इक्वल टू 14 टाइम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये वैल्यू आ गई जी हमारी 2.6762 2.676244 समथिंग। मेरे को पावर चाहिए माइनस में, तो मैं क्या करूंगा जी, इसको डिवाइडेड बाय इक्वल टू। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.3736 0.3737 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 4 डिजिट में जब हम लिखते हैं तो नेचुरली हमारे को थोड़ा देखना पड़ता है, लास्ट डिजिट की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है सॉरी तो हमारे को इंक्रीज करना पड़ता है। मेरे ख्याल जो भी पावर हम निकाल सकते थे हमारे सीए के मैथ में, सीए फाउंडेशन में जितने भी हमारी टेक्निक्स थी पावर निकालने की, अंडर रूट निकालने की, और 1/11th रूट निकालना है, 15th रूट निकालना है, तो उसको कैसे यूज़ करना है कैलकुलेटर को, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी ट्रिक बताई है। अब हम 3-4 क्वेश्चन केवल एंड केवल प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आप लोग मेरे साथ करेंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन है 600 की पावर 1/13। मेरा क्वेश्चन है जी 2.80 की पावर -9। मेरा क्वेश्चन है 3.84 की पावर -1/5। पहले आप करो जी, साथ साथ करता हूं मैं, सो दैट अगर कहीं डाउट आएगा आप क्लियर कर सकते हो। देखो, जो बच्चे घर से क्लास देखते हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप अपने हाथ से क्वेश्चन करके देखा करो। वीडियो पॉज कर दो, आप देखो आप ठीक कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टेप वाइज चेक करो कि आप कौन से स्टेप में गलत करते हो, कहाँ गलत करते हो, ताकि आपका अगला क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। 600 की पावर 1/13। आपका कह रही है मैं स्टेप लिख नहीं रहा, क्योंकि आपने स्टेप लिखे हुए सारे। पहला स्टेप है जी 600 14 बारी अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 बारी अंडर रूट के बाद क्या होते हैं जी, माइनस में 1। फिर होता है जी रिक्वायर्ड बाय मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 13। फिर होता है जी +1 इंटू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1.6358 1.6358। अब हम इसका आंसर को भी वेरीफाई करेंगे। अब चेक कर लीजिए क्या मेरा ठीक आ रहा है या मेरा भी गलत आ रहा है, तो मैं दोबारा चेक कर लूँगा। दूसरा होता है जी पावर -9 करनी है 2.80। पहले हम क्या करेंगे, पावर 9 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पावर 9 आ गई जी 10,578 इंटू 45595 समथिंग डिवाइडेड बाय इक्वल टू करेंगे, पावर माइनस में आ गई, तो ये हमारा आ जाएगा जी 0.4 बारी 0, 1, 2, 3, 4, 9453। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा लिख देता हूं मैं, 0.4 बारी 0 और 9453। थर्ड क्वेश्चन है जी पावर -1/5 3.84। पहले हम निकालेंगे पावर 1/5। क्या रूल है पावर 1/5 का, 14 बारी अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
फिर -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 +1 इंटू इक्वल टू 14 बारी। $1.308789, क्योंकि पावर माइनस में लास्ट में आके डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.76407। हम ये भी कह सकते हैं जी 0.7641। और पेपर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता भी नहीं है पॉइंट्स का, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना होता है। देयर आर 4 चॉइसेस विच इज़ द नियरेस्ट दैट यू हैव टू टिक। मान लो कई बार ऐसा होगा 3-4 आंसर मिलते जुलते होंगे, पर कौन सा आंसर एग्जैक्ट आंसर के नियरेस्ट है वो आपने टिक करना होता है। अब देखो जी वेरीफाई कैसे करना है उस पर आते हैं। क्वेश्चन हम दोबारा लिखते हैं जी, 900 की पावर 1 अपॉन कुछ भी लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 15। पहले आप करो जी 900 की पावर 1 अपॉन 15, व्हाट शुड बी द आंसर। स्टेप नंबर 1 इज पुट 900। मैं दोबारा से स्टेप लिख रहा हूं सारे। पहला स्टेप है जी कैलकुलेटर पे लिखो 900। लिख दिया जी मैंने 900, आपने भी लिख दिया होगा 900। सेकंड स्टेप है जी आपको 14 टाइम्स आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट। तो मैंने भी 14 टाइम्स कर दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थर्ड स्टेप क्या होता है जी, वेरी गुड, बच्चे बता रहे हैं जी इसके बाद डिडक्ट 1 करना है, तो आपने किया जी -1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड पावर, जो हमारे को पावर चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 डिवाइडेड बाई 15 +1। अगला स्टेप है जी ऐड 1, और अगला स्टेप क्या है जी 14 टाइम्स इंटू इक्वल टू। पहले हमने किया जी इंटू इक्वल टू, ये एक बारी हो गया, फिर इंटू इक्वल टू 2 बारी हो गया, फिर इंटू इक्वल टू 3 बारी हो गया, इंटू इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या वैल्यू आ गई जी 1.5739, 1.5739। मैंने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, पूरी वैल्यू नहीं लिखी। पूरी वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, 1.573937968117, आगे भी बहुत कुछ है। मैंने पूरी वैल्यू ना लिख के इसको अप्रोक्सीमेटली 4 डिजिट में लिखा। अब मुझे आंसर वेरीफाई करना है। अगर मैं 1.5739 की पावर करता हूं 15, तो क्या मेरा इसी के बराबर आना चाहिए। अगर हमने 15th रूट लिया तो मेरा ये आंसर आया। अगर मैं इसकी पावर 15 करूंगा तो क्या मेरा वही आंसर आना चाहिए। अरे यस और नो बोलो ना। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी चीज का अंडर रूट लेते हैं फिर जब दोबारा स्क्वायर करोगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए। हमने पावर 1/3 लिया, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब आप करके देखो जी, क्या इसकी वैल्यू 900 आ रही है। करो जी, आप करते हो 1.5739, इसकी पावर 15 कैसे होना चाहिए, इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या वैल्यू आ गई जी 900.5894। मैंने आपको क्या कहा था, मेरी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, तो ये क्या है जी 900 ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने डिजिट्स को 4 में कर लिया, वहां पे बहुत सारी वैल्यू जा रही थी, तो इसलिए क्या हो गया जी हमारा थोड़ा सा फर्क आ गया। अगर मैं पूरा एज इट इज की पावर 15 करता तो हमारा पूरा 900 ही आता। मैंने उसको 4 डिजिट में कर दिया तो मेरी वैल्यू ये आ गई। तो मुझे चाहिए था 900 की पावर 1/15, दिस इज द आंसर, और इसकी पावर 15 करूंगा तो दिस इज द आंसर। अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसको वेरीफाई भी करके देखेंगे क्या हमारा आंसर ठीक है। 800 की पावर 1/11,
करो जी करो, आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम, बहुत आराम से समझ के स्टेप्स को बार बार रिपीट करके। पहला स्टेप है जी 800, 14 बारी अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11 +1, 14 बारी इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1.83 695 मैंने लिया जी, 1.8364 मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया। और अगर मैं अब इसकी पावर 11 करता हूं तो क्या आना चाहिए, नेचुरली 800 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 4 डिजिट में लिख लिया, क्योंकि मैंने हायर वाली वैल्यू ले ली, जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो मेरा जो आएगा नेचुरली 800 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखो जी 1.8364, 11 पावर करनी है, इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया जी 801 आ गया जी। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि हमने हायर साइड पे ये ले लिया जी। वैल्यू क्या थी 1.8363, आगे कुछ था, लेकिन मैंने उसको 4 कर दिया। जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है तो नेचुरल सी बात है ये हायर वैल्यू है। तो आप हर एक चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो, और जब आप वेरीफाई कर लोगे तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगी। आप अपने हाथ से जब प्रैक्टिस करते हो हर क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करके देखा करो, क्या हमने कैलकुलेटर ठीक चलाया। अब देखो जी हम एक काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छी वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। आपने करना है जी 10,000 की पावर 1/41, करो जी पहले क्या आंसर आया। 10,000 की पावर 1/41, पहला स्टेप क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पहला स्टेप है जी कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10,000। आप लिखो जी कैलकुलेटर पे 10,000, हमने 10,000 लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है जी 14 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स अंडर रूट के बाद क्या होता है जी -1 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड पावर 1 डिवाइडेड बाय 41, फिर करते हैं जी +1, 14 बारी इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1.2519, 2519, 5 आगे भी बहुत कुछ है, तो मैंने इसको रिड्यूस इंक्रीज कर दिया जी 1.2520। अब देखो एक्चुअल वैल्यू को मैंने थोड़ा इन्फ्लेट करके लिखा है, इंक्रीज करके लिखा है, तो 1.2520 की पावर 39 क्या आना चाहिए, सॉरी 41, पावर 41, तो इसकी पावर 41 क्या आना चाहिए, नेचुरल सी बात है 10,000 आनी चाहिए। हम करते हैं जी 1.2520 की पावर 41, 41 का रूल मैंने क्या बोला है, 1.2520 की पावर 40 अलग से करेंगे और 1.2520 अलग से करेंगे। फोर्टी वन है ना, तो 40 अलग से कर दिया, और इनटू में यहाँ 40 और इनटू में 1.2520। 40 के लिए बोलो दोस्तों, 40 का क्या रूल है, 40 का आधा 20 10 5, पहले हम 5 पे जाएंगे, 1.2520 इंटू 2 3 4 5, डबल किया तो 10, डबल किया तो 20, डबल किया तो 40, और इंटू 1.2520,
ये वैल्यू आ गई जी 10,041। ये वैल्यू ज़्यादा क्यों आई, थोड़ी सी आनी चाहिए थी 10,000। मैंने रीजन बताया क्योंकि मैंने वैल्यू को थोड़ा सा इन्फ्लेट करके लिखा था। एक्चुअल वैल्यू थी 1.25195 आगे समथिंग, मैंने कर दिया 1.2520 क्योंकि मैंने वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के लिखा। इसलिए जब मैं वेरिफिकेशन करेंगे तो वैल्यू थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल जो जो टेक्निक हमारी यूज हो सकती हैं मैंने उसको करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कैलकुलेटर यूज़ करने में किसी तरह की कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, यू आर मोर देन वेलकम। आप कभी भी पूछ सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू in any of the way. Thank you. Thanks a lot. Jungle.